देखो चंडीगढ़ में झील इतने ही में लगी थी। 6,000 में। अभी तक पड़ी नहीं है। कितने साल से? हो गया 200। अच्छा 2 साल से 6,000। 1.5 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हो तो यहाँ कितनी तनख्वाह मिल जाती है? द ब्यूटीफुल सिटी। और ब्यूटीफुल सिटी का ये हाल है। ये देखो और डूब गए डूब गए डूब गए। आज छोले बने हैं और सब कह रहे स्वाद बने स्वाद बने। और मम्मी कह रहे हैं कि भगवत मान ने जो राशन दिया ना उसके तेल में बने इसलिए स्वाद है। बताओ इतनी भरी बारिश में पेपर वाले कैसे काम कर रहे हैं, अखबार वाले। और बारिश लगी हुई है सुबह सुबह खतरनाक। पानी चलना शुरू हो गया भाई गली में। कितनी तेज बारिश हो रही है। ओ तोते को नहला रहे हैं बारिश में। अब जाएंगे। टाइम हो गया 9 बज गए। हाँ। हेलो हेलो दादी नमस्ते। हेलो दादी नमस्ते। नमस्ते बाबा, ठीक ठाक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ बाबा, नहीं है। खा लिया कुछ? हाँ? खाना खा लिया खाना? नन्ना ने कहा बाबा इसका आपसे करने में अच्छा अपना बताओ। बनानो छो। अच्छा आप ही बना रहे हो? दादी को यहाँ पे टाइम से खाना चाय दवाई सब मिल रही थी है। और अभी देख लो 9:10 हो गए अभी तक नाश्ता नहीं किया वहाँ पे। अब सही लग रहा है दादी को। वही है ना कि टाइम से सब कुछ मिल रहा था वो सही नहीं है। वहाँ पे नाश्ता ही नहीं किया तो दवाई क्या खाएंगे? क्या? पापा ये बैठ पे 200 रुपए आपके लिए। 200 रुपए मिले थे के पास किसके? पापा तो मना कर दे। पापा सच्ची आपके लिए तकिए के पास थे। पापा ध्यान नहीं है या आपके नहीं है, सच बताओ। नहीं आपके तो नहीं है। मेरे ही है जो तुम कल लेके गए थे। अ, जय बद्री केदार राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। अब पानी भी कम हो गया। बारिश जब चलती है ना तभी थोड़ा बहुत पानी आता है गली में बस। बरसात में ऐसा जाम लगना लाजमी है। पहले नहीं होता था, ये अभी हो रहा है इतना जाम जाम जाम। भाई वो देखो क्या डूबे पड़े हैं, क्या हो गया? देखो चंडीगढ़ में झील। चंडीगढ़ में झील स्विमिंग पूल, आइए आइए। बाय बाय। यहाँ स्टार्टिंग में कितने में लगे थे आप? यहाँ पे इतने ही में लगी थी। 6,000 में। अभी तक पड़ी नहीं है। कितने साल से? हो गया 200। अच्छा 2 साल से 6,000। और फिर सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। संडे को भी मतलब हाफ डे, मतलब 3 बजे के बाद हाफ डे भी क्या ही रखें उसको। 3 कोई होगा बताएंगे। बता देने बस। ठीक है जी ठीक। तो आप यहाँ काम करते हो? स्कूल नहीं पढ़ते? पढ़ लिया। हैं? पढ़ लिया। पढ़ लिया स्कूल? कौन सी क्लास तक? 8वीं तक बस? क्यों? रहते कहाँ हो यहीं? 8वीं तक ही पढ़ा तुमने, आगे क्यों नहीं पढ़ा? मन नहीं करा क्या पढ़ने का? अकेला पढ़ जाता था इसलिए। अकेला क्यों? बाकी बच्चे नहीं थे स्कूल में? बाकी कोई साथ का जाता नहीं था। कहाँ की बात कर रहे हो, गाँव की यहाँ की? गाँव। अच्छा गाँव में। कहाँ से हो? यूपी। यूपी से? अकेले की बात नहीं, जैसे कि सारे बच्चे थे। हाँ। 8 के बाद कोई जा ही नहीं रहा था फिर। ओहो, फिर तुम भी नहीं गए? स्कूल था दूर, ये चक्कर पड़ गया। अच्छा कौन सा गाँव है यूपी में? यूपी में हाथरस है। हाथरस? अच्छा हाथरस तो नाम सुना हुआ है। गाँव तुम्हारा हाथरस ही है? गाँव तो हाथरस से आगे हसाइन। क्या नाम है गाँव का? हसाइन। हसाइन? अच्छा हसाइन। तो मतलब तुम्हारा स्कूल गांव से दूर था? ये पहले वाला था 8 तक था, वो तो पास में ही था। हाँ। उसके बाद था वो 8-9 किलोमीटर दूर था। ये 16 साल हो गए।
16 साल? कितना टाइम हुआ है छोड़े हुए स्कूल? थोड़े तो वो 2-3 साल हुए होंगे, हाँ, है ना? 1.5 साल तो यहाँ हो गया। तो यहाँ कितनी तनख्वाह मिल जाती है? पहले थी 8, अब होगी 10। 10,000 रुपये सुबह से लेकर रात तक? रात को कितने बजे तक? रात को 10, अच्छा, मतलब सुबह 10 से रात के 10 बजे तक? सुबह 10 से नहीं, सुबह 8:30 से। सुबह 8:30 से रात के 10 बजे तक? संडे को छुट्टी? छुट्टी तो एक भी दिन की नहीं है। एक भी दिन नहीं है? भाई पढ़ लो, तभी कह रहा हूँ भाई, आगे दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात मानो, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता है क्या, पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही रह जाओगे तुम तो। आज मैंने खरड़ में 2 चीज़ें नोटिस करी। एक तो आपने देखा कि एक लड़की है जो कि 6,000 रुपये में काम कर रही है, तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया। मतलब आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, उसको अगर कहीं पे आसपास काम नहीं मिला, आप 6,000 रुपये में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और 7 दिन काम है, संडे को सिर्फ 3 बजे के बाद उसकी छुट्टी है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जिसने 8वीं पास करी है, और क्योंकि उसका स्कूल जो यूपी में, उसने अपना गांव बताया है कि वो अकेला था स्कूल जाने वाला गांव से, मतलब गांव से दूर था स्कूल, और बाकी कोई बच्चे थे नहीं साथ में जाने के। तो अब देखो, बच्चों को तो ना समझाना पड़ता है। बच्चे अपनी तरफ से, हो सकता है उसका मन पढ़ाई में ना हो, तो लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे भाई जो पढ़ने वाला नहीं उसका क्या करे। लेकिन भाई बच्चों को समझाना तो पड़ेगा ना। अगर स्कूल इतनी दूर है, वो भी तो एक रीज़न हो सकता है ना, कि क्या पता उसका मन शायद इसलिए भी ना हो। अगर उसे समझाने वाले होते और उसके साथ जाने वाले बच्चे होते स्कूल, तो हो सकता है कि वो अभी पढ़ रहा होता। 10,000 रुपये में अभी से ही नौकरी कर रहा है 16 साल का लड़का। दुकानों में 18 साल से कम के बच्चे जिन्हें स्कूल होना चाहिए, वो नौकरियां कैसे कर रहे हैं भाई? स्कूल नहीं जा रहे, 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार में काम कर रहे हैं आज अभी से ही। तो ये बड़े होके फिर गरीबी रेखा से कैसे ऊपर आ पाएंगे? कैसे? उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जिनको नौकरी नहीं मिलती 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार में, कोई सुनवाई नहीं है। इनके ऊपर कानून कड़े से कड़े बनने चाहिए। एक न्यूनतम मेहनताना तो होना चाहिए ना, कि अगर आपकी दुकान में कोई काम कर रहा है, उसको आपकी मिनिमम सैलरी इतनी दोगे। अदरवाइज अगर आप सैलरी नहीं दे सकते हो, तो आप खुद काम करो दुकान में। ये तो मजबूरी का फायदा है बस, और कुछ नहीं। और बारिश स्टार्ट हो गई है, फटाफट जाता हूँ मैं भी। समुद्र में से गुजरते हुए जा रहे हैं। सच में कितना पानी है, देखो ये देखो। ये है चंडीगढ़, द ब्यूटीफुल सिटी। और ब्यूटीफुल सिटी का ये हाल है, ये देखो। ओ भाई, ओ भाई, आगे तो खतरनाक पानी है। और डूब गए। अब बनाओ ना ब्लॉग। मेरा बन रहा है। आराम से भाई, आराम से, आगे गड्ढा हो सकता है। अब क्यों नहीं बना रहे? बन रहा है। भिगाते में जा रहे हैं। अंकल जी, नला दिया ना आपको? यार यहाँ देख रहे हो आप लोग, कितना पानी भरा हुआ है, देखो ऐसे। यहाँ पे यहाँ के इतनी, लोगों को सेंस नहीं है, हमारे पैरों यहाँ इतनी बाढ़ आ गई है कि हम वापसी जा रहे हैं। अब रिवर्स गेयर। आराम से भाई, आराम से। और पता है इतने तेज तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल सुनना भी नहीं है। सच्ची ऐसे जा रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, हम लोग खड़े साइड में, पूरी पैंट गीली करते हैं। ओ भाई। तो नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। देखो, अपनी फोटो लगा के राशन दे रहे हैं कि भाई हम लोगों को, मतलब लोगों के पैसे को, उसी को ये दाल दूल तेल की बोतल, कहाँ है तेल की बोतलें? मोदी ने राशन दिया, अपनी फोटो लगाई थी, वो तेल की बोतलें भी है। अब ये भी अपनी फोटो लगा रहे हैं। और जबकि जो कनक वाले कार्ड में उसकी फोटो लगी। किसकी? उसकी लगी थी। चलो जो भी है, पर ये गलत, ये या तो अगर अपनी जेब से दे रहे हैं, जनता के पैसों से ही, टैक्स के पैसों से ये चीजें दे रहे हैं राशन कार्ड में। नहीं, जो चीज गलत है कि भाई तुम याद रखो, तुमने मेरा नमक खाया, मुझे ही वोट दो। मेन बात ये है कि कल्चर ऐसी तो शुरू होता है कि आप पहले मोदी ने अपनी फोटो लगा दी, अब भगवत मान ने लगा दी, फिर कल को कांग्रेस भी अपनी लगाएगी। पहले जब मनमोहन सिंह था ना प्रधानमंत्री, तो जब राशन कार्ड में अनाज मिलता था ना, तो वहां पे कुछ ऐसे कोई सरकार की फोटो नहीं, कुछ नहीं होता था।
अब कल को कांग्रेस भी फिर अपनी स्टेटों में ऐसी स्टार्ट कर देगी, कल को किसी की भी सरकार बनेगी अपनी स्टेटों में ऐसे, तो गलत है ये। हाँ, तुम अगर नेता अपनी जेब से अपना सैलरी का पैसा दे रहे हो फिर तो बोलो। तभी कहते हैं कि एक को देख के ना फिर दूसरा भी उसी राह में चल पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत है, गलत तो वो नहीं है, लेकिन जो ये ट्रेंड शुरू कर दिया है ना इन्होंने कि भाई अपन राशन दोगे तो अपनी फोटो लगा दो, ये ट्रेंड, ये गलत है ट्रेंड, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जब पोलियो के टीके लगते थे तो उस टाइम पे कोई प्रधानमंत्री की फोटो होती थी, लेकिन जैसी कोरोना वैक्सीन के लगे उसमें मोदी का फोटो। कल को ये भी पंजाब में कोई टीके लगाएंगे वहां पे भगवत मान का फोटो होगा। तो ये चीजें गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। चलो हर महीने मिलेगा, अच्छी बात है, राशन मिल रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। बिजली 300 यूनिट माफ है, 1500 2000 पे महीने का खर्चा बच रहा है, उसी को साल से कन्वर्ट करोगे तो एक साल में अगर बंदे का 24-25 हजार पे मायने रखता है, 24-25 हजार पे एक साल का बिजली का बच रहा है, मायने रखती है ये बात। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये जो ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं ना कि अपनी हर जगह पे फोटोएं लगा लगा के दे रहे हैं और फिर इसी के नाम पे वोट मांगेंगे, ये चीजें गलत है। आप जनता के लिए कर रहे हो, ठीक है, जनता देखेगी, उसको लगेगा ये सरकार अच्छा कर रही है तो वोट देगी, सिंपल सी चीज है ये। कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कि एक पार्टी के लिए, हर पार्टी के लिए। फिर ऐसे तो कल को कोई भी पार्टी आएगी, कल को वहां साउथ में विजय भी ऐसी करे, राशन कार्ड में राशन दे, अपना फोटो चिपका दे, सब सरकारें फिर ऐसी करे। कहीं पे कोरोना का टीका लग रहा है, कोई पोलियो का लग रहा है, कोई किसी भी अटरम से अटरम बीमारी का लग रहा है सरकारी अस्पताल में, वहां के चीफ मिनिस्टर की फोटो लगा दो उसमें। मजाक है। और कर लो शोर शराबा, व्लॉग नहीं बनाने देते ये लोग, ऐसी है देखो। जैसी मैं व्लॉग जैसी व्लॉग बनाऊंगा ना, झाड़ू पोछा लेके लग जाएंगे, और टाइम जैसी व्लॉग बंद होता है फिर बैठे रहेंगे, फिर काम नहीं करना, दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में ना कुछ ऐसे काम करते रहेंगे फिर ये। बात सुन, पहले खा दे ले। पहले ये तो खा लो, ठंडा हो रहा है। ठंडे हो गए फिर वो फटाफट हवा में लो। लाजपत के मोमोज भी फेल है ना इसके आगे। नहीं वो तो नहीं, वहाँ के मोमोज में अलग ही टेस्ट है, दिल्ली वाले में, लाजपत वाले में। बहुत टेस्टी है भाई, 60 रुपए की प्लेट देते हो। इसमें वो तो डालते हैं क्या? प्याज वगैरह कुछ। नहीं नहीं, वैसा जैसे लास्ट टाइम खाया था ना, मतलब मामी ने ऐसे ही बनाया जल्दीबाजी। आज छोले बने हैं और सब कह रहे स्वाद बने। अब मम्मी कह रहे हैं कि भगवत मान ने जो राशन दिया ना उसके तेल में बने इसलिए स्वाद है। मैंने कहा मोदी के राशन वाले तेल में बनाते फिर और ज्यादा स्वाद होते। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल